कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जो भी मेरे दोस्त बिहार बीटीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कल यानी कि 30, 31 और जो है 1 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए यही स्पेशल क्लास है कि यदि आप समझ लीजिए रामबाण ही क्लास कर रहे हो अंतिम के समय में, और इस क्लास को करने के बाद से आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगेगा कि आपने उस प्रश्न को पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि इस क्लास को अंत तक देख लो। 100% है कि बिल्कुल आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है और आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम समय में इस समय प्रश्नों को पढ़ लो। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास में नए आए हैं, जो भी मेरे दोस्त क्लास में नए आए हैं, तो बिल्कुल ही वीडियो को जो है लाइक करें। वीडियो को जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए इस तरीके के क्लास आपको डेली ही यहाँ पे प्रोवाइड होता है। और ये जो क्लासेज हैं बिल्कुल ही फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। और आप कोशिश करो कि बेहतर तरीके से आप इन सारे प्रश्नों को रट जाओ। मैं तो कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको 2-2 बार पढ़ दूँ, ताकि जो है आप बेहतर तरीके से इसको देख लो। और जब आप कल एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, परसों जाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि सेम टू सेम आ गया, और जो मैंने आपको बोला था वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब देखोगे तो बिल्कुल ही आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि रेबीज की एक जो है विशिष्ट अभिव्यक्ति है। रेबीज की एक विशिष्ट जो है अभिव्यक्ति है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? अब पहले का जो है उत्तर आपको बताना है कि ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है या डी हो रहा है। इस तरीके से आपके जो है एक टेस्ट भी हो जाएगा। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर मालूम है तो बिल्कुल ही आप बेझिझक जो है इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो रेबीज की एक जो है विशिष्ट अभिव्यक्ति है, ये आपको बताना है कि ये होता है ग्रीस्नी ग्रीस्नी एंठन का, ठीक है? ग्रीस्नी एंठन का। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि नेग्री बेबीज संक्रमित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है नेग्री बेबीज संक्रमित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है क्या पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं, और दूसरे का उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बिल्कुल मैंने बताया है तरीके, उस तरीके से अपना उत्तर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप इस बार जो है नर्सिंग को जो है क्रैक करना चाहते हैं, बिहार स्टाफ नर्सिंग, बिल्कुल आप क्रैक कर लोगे जो आपके ये क्लासेज जो कर रहा है, ठीक है? ये करने के बाद से आप जाओगे जब एग्ज़ाम हॉल में, तब देखना। रेबीज़ वायरस आपने बताया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कुत्ते के काटने पर तुरंत जो है उपचार कौन-सा होना चाहिए? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जब कुत्ते किसी को काट देते हैं तो कौन सा उपचार जो है यहाँ पे होना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कुत्ते के काटने पर तुरंत जो है कौन सा हम लोग उपचार करें, ये आपको बताना है। तो जब भी किसी को कुत्ता काट दे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे काटा हुआ है घाव को जो है साबुन से, तुरंत साबुन और पानी से धो देना है। जहाँ पे भी कुत्ता काटे वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से साबुन से जो है उसको धो दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है कि कुत्ते के काटने के बाद घाव को जो है साफ करना चाहिए। कह रहा है कि कुत्ते को काटने के बाद घाव को साफ करना चाहिए। आपको बताना है यहाँ पे कि जो है किससे साफ करना चाहिए, जहाँ पे कुत्ता काट दे उसको साफ किस तरीके से करना चाहिए। तो आपको बताना है कि उस जहाँ पे भी कुत्ता काटता है वहाँ पे हम लोग साबुन और पानी से उसको जब धो देंगे तो उसके जो कीटाणु होंगे वो बिल्कुल ही मर जाएंगे, ठीक है? और फैल नहीं सकते हैं। आपको भी मालूम है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने तैयारी किया होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न, परि परिधीय तंत्रिकाओं के नष्ट होने से संवेदना की हानि होने की स्थिति। क्या पूछा गया है आपसे प्रश्न, पहले अच्छे तरीके से पढ़िए। परिधीय जो है तंत्रिकाओं के नष्ट होने से जो है
संवेदना की जो है हानि होने की जो है स्थिति आपसे पूछ रहा है। ये किस में होता है? क्षय रोग में होता है, या कुष्ठ रोग में होता है, कालाजार में होता है, कुपोषण में होता है, किस में होता है आपको बताना है। और फटाफट से बताइए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। कुष्ठ रोग में होता है, ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे, ठीक है। किसमें होता है? कुष्ठ रोग में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कुत्ते के काटने की स्थिति में काटने वाले जो है जानवर पर निम्नलिखित समय तक जो है नज़र रखनी चाहिए। जब कुत्ते जो होते हैं अगर काट दें, तो उस स्थिति में हम लोग काटने वाला जो जानवर है उस पे जो है अ, कितने दिन तक जो है नज़र रखनी चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। तो आपको बताना है कि 10 दिन। कितने दिन नज़र रखना है? 10 दिन तक नज़र रखना पड़ेगा। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, भारत में सबसे अधिक जो है सामाजिक कलंक किस बीमारी से जुड़ा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप प्रश्नों को कर रहे हो, ठीक है। और इतना बेहतरीन क्लासेज आपको मैं करा रहा हूँ, तो बिल्कुल ही आप स्पीक मत करो, इसको अंत तक देखो। बेहतर अगर आप चाहते हो स्कोर करना इस बार एग्जाम हॉल में, तो बिल्कुल ही आप हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से रीड करो। पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक सामाजिक जो है कलंक किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे कुष्ठ रोग से। किससे जुड़ा हुआ है? कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि काली खांसी सबसे अधिक संक्रामक जो है अवस्था में होती है। बताने की कोशिश करिएगा कि जो काली खांसी होती है सबसे अधिक जो है संक्रमित किस अवस्था में होती है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। अब उत्तर आपके फटाफट से आना चाहिए, फटाफट से आने चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और कम से कम मैं चाहता हूँ कि इस क्लास पे तो आपके 100 लाइक बिल्कुल होने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा रिकवरी अवस्था। रिकवरी अवस्था जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, काली खांसी का जो है कारण होने वाला जो है जीव है। काली खांसी के कारण जो है कौन सा जो है जीव होता है, बताएंगे? काली खांसी के कारण जो है कौन सा जीव होता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये होता है आपके बोवेडेला ट्रूटूसिस। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीडीआरएल परीक्षण किसके जो है निदान के लिए किया जाता है? वीडीआरएल परीक्षण किसके जो है निदान के लिए किया जाता है? बताइएगा सभी लोग। 10वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, और ये 10वें प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? वीडीआरएल परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन जो है संचारित रोग नहीं है। बताने की कोशिश करेंगे सब लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन जो है संचारित रोग नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है फाइब्राइड गर्भाशय जो है यौन से संबंधित रोग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिफिलिस का जो है कारण जीव है। सिफिलिस के कारण जीव कौन से हैं, ये आपको पूछा गया है। बताने की कोशिश करिएगा, सभी लोग बताएंगे। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सिफिलिस का जो है कारण जीव कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ट्रेपोनेमा
पैलेडियम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हार्ड चेनकर सिफिलिस की किस अवस्था में जो है दिखाई देता है। हार्ड चैंकर सिफिलिस किस अवस्था में जो है दिखाई देता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। 13 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 13 का जो राइट उत्तर होगा आपका प्राथमिक। प्राथमिक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक महिला मरीज को जो है गोनेरिया का निदान किया गया। नर्स को निम्नलिखित में से किसके लिए जो है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। एक महिला मरीज को गोनोरिया का जो है निदान किया गया। नर्स को जो है निम्नलिखित में से किसके लिए जो है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो आपको बताना है कि इसको जो हम लोग कहेंगे पेट के निचले हिस्से में दर्द के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्लेग का जो है कारण बनने वाले जो है वैसिलिस को कहा जाता है। प्लेग का कारण बनने वाले वैसिलस को क्या कहा जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये नर्सिनिया पेस्टिस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, एक मरीज को डेंगू हेमोरहाजिक फीवर है। नर्स को किस नैदानिक लक्षण की जो है निगरानी से सबसे पहले करनी चाहिए। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे इसको जो है प्लेटलेट्स की संख्या जो है बिल्कुल की निगरानी करनी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल साइड इन्फेक्शन रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल स्ट्राइक इन्फेक्शन रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे उपकरणों को ऑटोक्लेव्स करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक 65 वर्षीय मरीज को अचानक छाती में दर्द होता है। ईसीजी में एसटी इलेवेंशन दिखाई नर्स की प्राथमिक क्रिया क्या होनी चाहिए। तो उस समय जो नर्स की क्रिया होनी चाहिए वो जो है आपको बताना है ऑक्सीजन देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे एनेस्थीसिया के बाद रिकवरी फेस में नर्स किसे सबसे पहले मॉनिटर करती है। एनेस्थीसिया के बाद रिकवरी फेस में नर्स किसे सबसे पहले जो है मॉनिटरिंग करती है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा श्वसन दर को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक मरीज के आईयूसी में रहते हुए वेंटिलेटर से जोड़ने के बाद तेज बुखार और जो है ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। सबसे गंभीर संभावित जो है संक्रमण क्या है। सबसे जो है संभावित संक्रमण आपको बताना है यहाँ पे कि वेंटिलेटर से जुड़े निमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। अगर आप डेली ही क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। ये डेली ही क्लास आपको कब मिलता है, 8 AM पे होगा और आपके 11 AM पे होगा और आपके जो है 2 PM पे होगा और आपके जो है 8 PM पे होगा। तो ये 4 क्लासेज हैं आपके लिए, बिल्कुल ही फ्री है। तो डेली ही क्लास में आइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।